जीसस, आपका स्वागत है। जितने भी परमेश्वर की प्रेजेंस में जुड़ रहे हैं आप सभी को जय मसीह की आप सभी का वेलकम है प्रेज जीसस टीवी पर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पास्टर शकील परवेज अगर मुझे बता दे कि आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है तो कमेंट में बता दीजिए कि लाइव ठीक तरह से चल रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है कि वीडियो रुक रही है, थोड़ा सा पॉज हो रही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपको आवाज प्रॉपर आ रही है? ओके, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान है, जीवित है, सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर की प्रेजेंस में चलें और मैं प्रार्थना करते कि आज की ये मीटिंग खुदावन की जीवित प्रेजेंस में जब हम सब जुड़े तो हम परमेश्वर को महिमा देने के काबिल अपने आप को बनाएं। ये सर्वशक्तिमान है, जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो कुछ भी खुदावन आज का दिन आपने ठहराया, आपका धन्यवाद। जो कुछ भी आपने हमारी जिंदगी में दिया, आपका धन्यवाद। जो कुछ भी आप देने जा रहे हैं एडवांस में, आपका धन्यवाद करते हैं। हे जीवित, हे जलाली, हे सामर्थी परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी, आप करुणामय परमेश्वर हैं। आप आदि और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा हैं। आप जैसा कोई नहीं मेरे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु आज तेरे दास को, जितने भी लोग खुदावन आज आपको ज्वाइन करें, उन सब लोगों को प्रभु जी मैं आपकी जीवित प्रेजेंस में खुदावन जी सौंपती हूँ। आज की मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तेरी दया, तेरी कृपा को खुदावन मांगती हूँ। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगती हूँ। पवित्र आत्मा जी आए और इस समय को कंट्रोल में करें। हमारे मुखों पर आपका पहरा हो खुदावन खुदा। प्रार्थना करते प्रभु कि आज का वचन जब तेरे दास के द्वारा बांटा जाए प्रभु, तो आज खुदावन सुनने वाले जीवन आशीषित हो, ब्लेस हो। ये सेम वापस ना जाए परमेश्वर, तेरी जीवित प्रेजेंस से बचकर तेरा अनुग्रह इनके जीवनों में कार्य करे मेरे परमेश्वर। आज जो भी आराधक जुड़े मेरे प्रभु, वो तेरे नाम को महिमा देने के खुदावन जी काबिल और ज्यादा ऊंचे ठहराए जाए प्रभु जी। तेरी महिमा खुदावन जब हो तो मेरे परमेश्वर उन जनों को इस्तेमाल करना जो तेरी आज आराधना करे। आज की आराधना के द्वारा खुदावन लोगों के बंधन टूटे, खुदावन तुझे महिमा मिले। आज के वचन के द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिले। आज जो भी प्रार्थना हो, डिक्लेरेशन हो, खुदावन जी तेरे नाम को महिमा मिले। हे पवित्र आत्मा जी आए और इस समय को इस्तेमाल करे, अपने लोगों को इस्तेमाल करे, अपने दासों को इस्तेमाल करे। तेरे नाम में जितने भी खुदावन बहन भाई जुड़े प्रभु, उन सबको छूना। आज इनकी तमाम लानतें, आज परेशानियां, बीमारियां, चिंताएं आज दूर हो। खुदावन तेरा नाम महिमा पाए, खुदावन तेरी ग्रेस खुदावन इस प्लेटफॉर्म पर उतरे, तेरे लोगों पर उतरे खुदावन, हमारी जिंदगियों पर तेरी ग्रेस खुदावन कार्य करे। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम को मिले। इन जीसस माइटी पावरफुल नेम आई प्रे। सब बोले आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो आज जितने भी परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में इस समय जुड़े हैं, आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। खुदावन आप सभी के साथ हो। सो आज की मीटिंग को आप शेयर कर दीजिए। आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आज की मीटिंग को शेयर कर दीजिए। सो मैं हूँ पास्टर आशा राय, आप सबको जय मसीह की कहती हूँ। सो आज जो वचन, जो आराधना हो, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु बड़ा काम करेगा और अपने नाम को जो है वो ऊंचा करेगा हमारी जिंदगियों से। सो आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए जो है इकट्ठा हुए हैं और खुदावन के नाम को ही हम जलाल देंगे। आज आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी चिंता है, परेशानी है, सो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लगातार यहाँ पर कमेंट करते रहिएगा। सो आज जो वचन बांटने हमारे बीच में पास्टर शकील जी जो साउथ कोरिया से हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे और वचन को बांटेंगे। सो आप प्रार्थना करें कि आज परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल करे बहुत आयत की रीति से, और खुदावन उनके द्वारा उनके मुख को इस्तेमाल करे और परमेश्वर आज आपकी लाइफ में आशीषों को देने पाए।
और हमारे बीच में पास्टर दानिश है फ्रॉम ओमान से। ये अपनी फैमिली के साथ हमें ज्वाइन करेंगे, वर्शिप करेंगे और जो भी परमेश्वर की अगुवाई करे प्रार्थना के लिए तो वो करना चाहे तो यहाँ पर उनका वेलकम है, उनको हम इनवाइट करेंगे लेटर ऑन। और जो भी यहाँ पर और भी वर्शिपर जो हमें ज्वाइन करेंगे तो लगातार अगर आप हमें यहाँ पर सुन रहे हैं तो यहाँ पर आप कमेंट करते रहिएगा साथ साथ कि अब हम वर्शिप करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं आपको इनवाइट कर सकूं। हालेलुया। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी पास्टर दानिश यहाँ पर मौजूद, उनकी फैमिली अगर इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस मीटिंग में वो ज्वाइन हैं, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप वो आए और परमेश्वर की महिमा हम कर सके मिलकर। थैंक यू जीसस। सो पास्टर दानिश आपको मैं इनवाइट करती हूँ यहाँ पर कि आप आ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। पास्टर दानिश अगर आप सुन रहे हैं तो आप यहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्रेज गॉड। जय मसीह की सबको। जय मसीह की पास्टर जी आपका वेलकम है और हम आपको स्वागत करते हैं यहाँ पर। और मैं आशीष को मानती हूँ आपकी लाइफ में कि आप जब आराधना करें अपने परिवार के साथ, जो भी खुदावन आपको इस्तेमाल करें, उसका पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करे तो बहुत आयत से लोगों की जिंदगियों में कार्य हो। सो मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप शुरू कर सकते हैं। जी, हम लोग मस्कत ओमान से हैं और खुदा की खिदमत यहाँ पे करते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी है। मेरे दोनों बेटे एलिया और लिशा, उनके साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे और खुदा की हजूरी में हम सॉन्ग गाएंगे। और कितने गीत गा सकते हैं, एक या दो? आप एक या दो गा सकते हैं। ओके। हालेलुया। ये ग्रीन स्क्रीन हो चुका है, ग्रीन स्क्रीन हो चुका है, ग्रीन स्क्रीन हटा लीजिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू कोई डर नहीं सानू दुश्मनां दा, कोई डर नहीं सानू दुश्मनां दा, हमें पाले तेरे साडे पाक खुदा दे फरिश्ते साडे चार चफेरे, कोई डर नहीं सानू दुश्मनां दा। Thank you.
आमीन, हालेलुया। जी पास्टर जी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन की प्रेजेंस यूं ही बनी रहे। जी, आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं और प्रे करना चाहते हैं, जो आपको खुदा की अगुवाई होती है आप कर सकते हैं। चलिए एक और गीत जो है वो गाते हैं। इससे पहले मैं प्रे करता हूँ आपके लिए, सारे ग्रुप के लिए। उसके बाद हम लोग एक गीत और गाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अजस्मा के खालिक मालिक तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदम। तू जो था, जो है, जल्द आने वाला हमारा सच्चा और जिंदा खुदा है। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदम, तुझे सारे वक्त की हिफाजत निगहबानी के लिए, आज के इस दिन के लिए तूने जिंदों की जमीन पर रखा है खुदावन। और तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे खादमों के लिए खुदावन, जो दूर दराज से अफान, बेशक हम एक दूसरे के पास नहीं हैं, लेकिन जब तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम में हम जुड़ते हैं तो हम एक दिल और एक जान हो जाते हैं खुदावन। तेरी बेटी को तेरी हजूरी में देता हूँ खुदावन, जो इंडिया से मीटिंग के ऊपर जाहिर करते हैं खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के सरमन देने वाले खादम को तेरी हजूरी में देता हूँ खुदावन। इनको छूना और ब्लेस करना, और जितने जाने हैं खुदावंद तुझे जिंदा खुदा जान के अपने कामों को छोड़कर अपने तेरी हजूरी में आए हुए हैं खुदावंद, उन पर रहम करना, फजल करना है खुदावंद। वक्त तुम मुहैया करना है खुदावंद।
क्योंकि तेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और तेरे खोले कोई बंद नहीं कर सकता खुदावंद। और जो भी दरख्वास्तें तेरी हजूरी में अकंद तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से इन दिलों की अकंद बहाली मांग लेता हूं, उन जानों की बहाली मांग लेता हूं अकंद। क्योंकि कौन है जो तेरे नाम के सामने ठहरेगा? बड़े बड़े पहाड़ जबार तेरे नाम के सामने कांप जाते हैं, बदरुएं तेरे नाम सुनकर भाग जाती हैं, क्योंकि बोलते हैं बाण में चली मुंह से तेज तलवार, बाबा तेरे आगे की चलेगी, हमारा खुद आएगा, खामोशी रहेगा, आग उसके आगे बसम करती जाएगी। आप खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूं अकंद, तेरे बेटे बेटियों के लिए अकंद, जहां कहीं पर भी अकंद हम बैठकर जिन मुल्कों में भी अकंद तेरी मीठी श्री बातों को सुनते, तेरी आवाज को सुनते अकंद, तेरा कभी हाथ बढ़ना शुरू हो अकंद। तेरा कान इतना भारी नहीं कि सुन ना सके, तेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि छू ना सके अकंद। तेरी कुदरत और तेरा जलाल ज़ाहिर हुआ अकंद। तमाम अकंद प्रस्तुत करने वाले बेटे बेटियों को तेरी हजूरी में देता हूं अकंद, जो अपने वक्त को निकाल कर तेरी हजूरी में वक्त देते हैं अकंद, उनके वक्त को कीमती जानता है अकंद। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूं। तेरा आसमान ऐसे लोगों के लिए खुल जाए खुदावंद, तेरी कुदरत और तेरा जलाल जाहिर है अकंद। और ये ग्रुप अकंद जिस अकंद ईमान के साथ अकंद तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से अकंद बनाया गया अकंद, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं अकंद। दिन दुगना तो रात चुगना इसको बढ़ाना है अकंद, अपने नाम और अपने जलाल की खातिर। हम घटें और तू बढ़े अकंद, हम छुपें और तू हमारी जिंदगियों में नजर आए अकंद। मैं तेरी तारीफ करता हूं अकंद। तमाम देश प्रदेश जहां से भी अकंद तेरी आवाज को सुनते अकंद, तेरी कुदरत और तेरा जलाल जाहिर अकंद। दिल छोटी सी बात को सुनना और कबूल करना, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। एक और गीत आप खुदावंद की हजूरी में बेटों के साथ मिलकर गाएंगे। हालेलुया। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालेलुया। I'm
हालेलुया। यीशु नाम को मिले। आमीन। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन इन बेटों को बहुत जलाल से इस्तेमाल करे, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। एंड थैंक यू सो मच पास्टर जी कि आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत खूबसूरत गीतों को गाया और हमने बरकत पाई है। और परमेश्वर आपको और आपकी फैमिली को बहुत आयत से इस्तेमाल करे। आप जिस जगह से, जिस प्लेस से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, खुदावन आपकी मिनिस्ट्री को आशीषित करे। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। गॉड ब्लेस। सो अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी अगर कोई वर्शिप करना चाहता है। जी आपका वेलकम है। जैमसी की खुदावन आपके साथ हो। आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है हमारी? हाँ जी, मुझे तो सही आ रही है, आपको सही आवाज आ रही है? मैं लोगों से पूछना चाहूंगी जितने भी बहन भाई ये ज्वाइन कर चुके हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मीटिंग में सुनने में आवाज, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए ताकि जब कलाम शुरू हो तो कोई प्रॉब्लम ना आए सुनते वक्त। थैंक यू जीसस। पास्टर दानिश आपकी प्रस्तुत सुनी, आपकी वर्शिप सुनी, बहुत खुदावंद ने ब्लेसिंग दी है। खुदावंद आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा ब्लेस करे। और नेक्स्ट टाइम एवरी संडे आप इसी तरीके से हमारे साथ ज्वाइन किया करें और इसी तरीके से इसी तरह से ज्यादा लोगों तक खुदावंद के कलाम को पहुंचा सके। हम जो हमारा मकसद है, जो खुदा ने हमें ड्यूटी दी है, उसे हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये बता रहे हैं कि आवाज प्रॉपर आ रही है पास्टर जी, तो हम चाहते हैं कि हम प्रे करें कलाम के लिए और उसके बाद आप कलाम को शुरू करें। वर्शिप करना चाह रहे हैं, अगर कोई वर्शिप करने के लिए आना चाहता है तो आ सकते हैं। जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम एक चीज का मौका मिल सकेगा। उसके बाद एक वर्शिप अगर कमेंट कर पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। चाल खत्म हो यीशु मसीह के जीवित नाम में प्रार्थना करते हैं। जितने परमेश्वर तेरे जीवित नाम में इस समय जुड़े हैं, हे खुदावन की आशीष को पाए, आज ही बरकत को पाए, आज ही बरकत को पाए मेरे सामर्थ्य प्रभु। हर अंधकार मिट जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में। तेरे वचन का उजाला आज उनके जीवन में उतरे खुदा। तेरे दास को खुदावन तेरे पवित्र जीवित नाम में कवर करती हूँ। सिर के बालों से लेकर पांव की तलवों तक मेरे परमेश्वर तेरी दया, तेरी कृपा खुदावन, तेरा लहू मेरे प्रभु तेरे दास के ऊपर उतरे खुदावन। आज इनके मुख को इस्तेमाल करना प्रभु। हर गुनाह, हर गलती को माफ कर प्रभु। अपने लहू से दो साफ कर दे मेरे परमेश्वर। अपनी आत्मा की अगुवाई में इनको चुना और ब्लेस कर प्रभु। अपने दास को छू और ब्लेस कर प्रभु मेरे परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा खुदावन सुनने वालों की जिंदगियां, हमारी जिंदगियां आशीषित होने पाए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए हमारे जीवन से। यीशु मसीह के जीवित नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ और सब सुनने वाले आशीषित हो प्रभु यीशु नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो वर्शिपर वेट कर रहे हैं, उनसे ज्वाइन नहीं हो रहा। मैं कह रहा था कि वो आइजन टीवी पे अभी जोड़ देते, उनमें से एक वर्शिपर। तो उन्होंने जल्दी से बुलाया है कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है तो आप फौरन वापस पहुंचे, लेकिन उनसे ज्वाइन नहीं होगा। आप देखेंगे, मैं अभी ट्राई कर सकती हूँ क्या? मैं उनको इनवाइट करके देखूं? हाँ जी, आप सेंड करके सेंड करें जरा मुझे। जस्ट वेट, मैं उसके बाद हम कलाम को शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ी सी, अगर आप ज्वाइन कर पा रहे हैं तो प्लीज मैं आपको वेलकम करती हूँ। वर्शिपर अंजुमन मकसूद आपका स्वागत करते हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं इस समय इस लाइव सेशन से जुड़े हैं, ऑलरेडी आपको लिंक सेंड कर दिया गया है। आप ज्वाइन करने की ट्राई कीजिए। जस्ट आपको क्लिक करना है और आप ज्वाइन हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। और अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है इस वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। थैंक यू जीसस।
सच्ची जानता दुनिया में तेरी गुलाम दिया गला, सच्ची जानता दुनिया में मिठे तेरे नाम दिया गला, 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 सच जानता दुनिया में तेरी गुलाम दिया गला, सच जानता दुनिया में थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिन थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिन रात बेचनिया ते दिन बदनामी, रात बेचनिया ते दिन बदनामी, सदा दिया राम दिया गुला, सदा दिया राम दिया गुला, सच्ची जानता दुनिया, सदा दिया राम दिया गुला, सच्ची जानता दुनिया, तेरी गुलाम दिया गुला, सच जानता दुनिया, तेरी गुलाम दिया गुला, सच जानता दुनिया। समझिए ये जिंदगी जो है वो सदा नहीं रहनी है, और अगर अभी भी वक्त है कि हम अपनी लाइफ को यीशु मसीह को समर्पित करें, अपनी लाइफ को हम यीशु को दें, क्योंकि वो पवित्र है, वो अति पवित्र है, वो जीवित परमेश्वर है, वही मार्ग है, सत्य और जीवन है। तो जब हम अपनी लाइफ को उसको समर्पित करते हैं तो हमारी लाइफ से हर दुख खत्म होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस लाइफ को हमें परमेश्वर को देना जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में एक जेंट्स है, एक लड़का है, एक मेल पर्सन है, और अगर आप अपनी लाइफ को परमेश्वर के नजदीक नहीं रखते हैं तो आपकी परिवार को वो सर्वाइव करना पड़ेगा, आपकी फैमिली को वो चीजें देखनी पड़ सकती है। आप प्रेयर को वक्त नहीं देंगे, आप परमेश्वर के नजदीक में रहेंगे तो आपकी फैमिली बीमारियों को देख सकती है, किसी भी तरह से कोई संघर्ष देख सकती है, कोई ऐसी मुसीबतों को देख सकती है। सो बिल्कुल अगर आपकी फैमिलीज में लेडीज जो होती है वो सबसे ज्यादा ग्रेटफुल होती है, और जो जेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं जो हम परमेश्वर के हवाले होते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। सो अगर आप जेंट्स हैं अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें। एक घर की जो औरत है, जो घर की जो वाइफ है, एक बहन है, एक वाइफ हो सकती है, एक माँ हो सकती है, तो वो जब लिखा है बाइबल में कि वो रातों को बैठकर जाग कर जो प्रार्थना करती है और जो दिन रात परमेश्वर के आगे दुहाई देती है, वो बेस्ट वुमन है, वो परमेश्वर है। सो आप जब परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं, आपकी दुआएं जब आप करते हैं तो आपकी फैमिली वो सर्वाइव नहीं करती उन चीजों को। सो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपनी मिनिस्ट्री को, अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को आप परमेश्वर को देना सीखें और खुदा को उनके हवाले करें, क्योंकि इस लाइफ में बहुत ज्यादा हम पाप में जी रहे हैं, बहुत ज्यादा अपराध जो है, जो ये एक सोच है, जो प्रवृत्ति है लोगों के अंदर, जो नेचर आ चुका है, वो पाप को जन्म दे रहा है बहुत ज्यादा। और ये नहीं है कि हर कोई पवित्र। Jesus. Hallelujah.
जी पास्टर जी, आपका वेलकम है। जय मसीह की, खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बड़ी बरकत दे। आपको आवाज प्रॉपर आ रही है हमारी? हाँ जी, मुझे तो सही आ रही है, आपको सही आवाज आ रही है? मैं लोगों से पूछना चाहूंगी, जितने भी बहन भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मीटिंग में सुनने में आवाज, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, ताकि जब कलाम शुरू हो तो कोई प्रॉब्लम ना आए सुनते वक्त। थैंक यू जीसस। पास्टर दानिश आपकी प्रस्तुति सुनी, आपकी वर्शिप सुनी, बहुत खुदावंद ने ब्लेसिंग दी है। खुदावंद आपको और जी। आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा ब्लेस करे, और नेक्स्ट टाइम एवरी संडे आप इसी तरीके से हमारे साथ ज्वाइन किया करें, और इसी तरीके से इसी तरह से ज्यादा लोगों तक खुदावंद की खुदावंद के कलाम को पहुंचा सके। हम जो हमारा मकसद है, जो खुदा ने हमें ड्यूटी दी है, उसे हम प्रॉपर तरीके से कर सकें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और ज्यादा से ज्यादा जी, लोग ये बता रहे हैं कि आवाज प्रॉपर आ रही है पास्टर जी, तो हम चाहते हैं कि हम प्रे करें कलाम के लिए, और उसके बाद आप कलाम को शुरू करें। वर्शिपर और वर्शिप करना चाह रहे हैं तो वो भी, अगर कोई वर्शिप करने के लिए आना चाहता है तो आ सकते हैं। क्योंकि फिर जब कलाम स्टार्ट हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम एक गीत का मौका मिल सकेगा, उसके बाद एक वर्शिपर जी। को जो भी। आप अगर कमेंट कर पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। जी, आपका स्वागत है। ट्राई किया था मैंने, काफी टाइम से आपको ऐड किया था, बट अब आप ज्वाइन कर पाई हैं। आपका वेलकम करते हैं प्रेज जीसस टीवी पर। आपको जय मसीह की। जय मसीह जी। जी, सुप्रियो इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं वर्शिपर अंजुमन मकसूद, और आप अगर इस समय सुन पा रहे हैं तो हम इनका वेलकम करते हैं। ये पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और ये हमारे बीच में वर्शिप करेंगे, सो हम इनका स्वागत करते हैं। मेरा नाम अंजुम मकबूल है, और ये मेरी बेटी भांजी मेरी रिमशा, वर्शिपर रिमशा आरिफ, और खुदा ने इसको बड़ा ब्लेस्ड किया है। म्यूजिशियन भी है, और इसके भी यूट्यूब पे सॉन्ग चल रहे हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी है कि बड़ा अच्छा फीडबैक आता है। और मैं एज एन इवेंजलिस्ट जो है खुदावन को सर्व कर रही हूँ, और इंग्लिश में वर्शिप करना, उर्दू में वर्शिप करना। बहुत खुशी हुई, हमें बहुत अच्छा लगा है कि आप हमें ज्वाइन कर पाई हैं। और चलिए परमेश्वर को महिमा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो स्तुतियों के बीच में विराजमान परमेश्वर है। सो आइए हम मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, और इस वर्शिप को हम ज्वाइन करेंगे। कर सकते हैं ये होगा।
तूने पैदा किया हर एक शय को, तेरी तूने पैदा किया हर एक शय को। ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा, ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा। यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा। मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, कि शीरखारों के लब से बहे जलाल तेरा, कि शीरखारों के लब से बहे जलाल तेरा। यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीन पे सारी मेरे रब है चर्चाया तेरा। ज़मीन पे सारी मेरे रब है चर्चा आम तेरा। Hallelujah, praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So, thank you so much कि आपने हमें ज्वाइन किया। ऑलरेडी लेट हो चुके थे, नहीं तो और वक्त हम देते। सो नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे कि आप हमें स्टार्टिंग से ज्वाइन करें, और बहुत अच्छा लगा ज्वाइन किया आपने और परमेश्वर को महिमा दी। सो थैंक यू सो मच। इजाजत चाहते हैं। Bless you. Bless you. थैंक यू। आमीन। आप सिस्टर लीव कर सकते हैं यहाँ से भी। Thank you. Thank you. सो ये थी वर्शिपर अंजुमन मकबूल। मैंने इनका नाम थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, बाय मिस्टेक। सो ये परमेश्वर को इन्होंने जलाल दिया, महिमा दी, और खुदावन इनको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इसी तरह से इस्तेमाल करे, इनको बरकत दे, हमारी ये प्रार्थना है। सो चले हम ज्वाइन करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं वचन की ओर। और पास्टर शकील को मैं इनवाइट करना चाहूंगी कि वो हमें ज्वाइन करे और परमेश्वर के वचन को हम सुन। हाँ जी, यूहन्ना 5 उसका फर्स्ट वर्स को हम देखेंगे। यहाँ पे 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना है। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। और वहां पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था।
इसके आगे कंटिन्यू करना। हाँ जी, ये 9 तक पढ़ता है। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। ये पास्टर आशा ने मतलब कि इसका पांचवा बाब पहले के आगे ऐसा मैं इसे एक बार मैं पढ़ूंगा हिंदी के वो काफी नजर आया कि काफी सारे समझ नहीं है। तो खुदावंद के ज़िक्र कलाम में जो लिखा है, इन बातों के बाद एक को यरूशलेम को किया। यरूशलेम में भेंट दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में वैसे सीधा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग पानी के हिलने के मुंतजर होकर आ पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शफा पा जाता। जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, आए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उसे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत से बरकत हो। आवाज डबलिंग आ रही थी, अब तो डबलिंग नहीं हो रही। आवाज आपकी पहले भी सही थी। ये खुदावंद के कलाम से हमने सीखा है वो ये कि एक आदमी 38 बरस से बीमार है और वो वेट कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि कब उसे शिफा मिले। उम्मीद उसमें है। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है कि ईमान बगैर अमल के मुर्दा है, ईमान बे अमल के मुर्दा है। यहाँ पे ये जो इंसान है ये उम्मीद तो रखे हुए है कि इससे शिफा मिलेगी, बहुत जल्द इसने शिफा पानी है और ये पानी के हिलने का इंतजार कर रहा होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका रिजल्ट पे फोकस ही नहीं है, ये रीजंस पेश कर रहा है। बार बार जब भी पानी हिलता है तो लोग इसे पूछते हैं, तो तूने जंप क्यों नहीं लगाया? वो मेरे पास तो कोई था नहीं, मेरे तो रिश्तेदार भी मुझे छोड़ गए हैं, मैं तो अकेला हूँ, मेरा कोई हेल्पर नहीं है, मैं तो कोशिश करता हूँ लेकिन जब भी मैं कोशिश करता हूँ मैं नाकाम हो जाता हूँ, क्योंकि मुझ में ताकत नहीं है, मुझ में कुव्वत नहीं है। और मेरे पानी तक पहुंचते या पानी में जंप लगाने से पहले कोई और पानी में जंप लगा देता है, और जो कोई पहले पानी में जंप लगा देता है वो शिफा पाता है। तो मेरे अज़ीज़ों खुदा जब वहां पे
मुझे वैसे लग रहा है कि ग्रामर तकलीफ हो रही है, लेकिन उधर ठीक है, छुट्टियां तो मैं जारी रखता हूँ। आवाज ठीक है आपकी बिल्कुल। तो खुदावंद यीशु मसीह उसे देखते हैं और वही उसे देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तू अच्छा होना चाहता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? वो कहता है होना तो मैं रीजन पेश करता है, होना तो मैं चाहता हूँ, मेरे रिश्ते जोड़िए, आपके पानी को आते हैं तो मुझसे पहले कोई और बात मेरे अजीजों इस तरह से वो अर्थ से बड़ा जो इसी जगह से शुभा मिली। खुदावंद यीशु मसीह आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह से पूछते हैं ये कहना होता है मेरे पास कोई नहीं है, चंगा तो होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह उसके दिखाने देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उसके हाथ होते हैं। उसकी रीजन बीमारी से शिफा पाने में रुकावट है। आज भी हम बीमार होते हैं, हम खुदावंद के पाते हैं, हम वास्तव में करते हैं। मेन चीज जो लोग हमें से बीमारी की बजाय फोकस रखा, रीजन की बजाय रिजल्ट पे जिन्होंने फोकस रखा होता है, वो तो जब भी प्रे होती है शिफा पाके वहां से लौट जाते हैं। बेशक वो फर्स्ट टाइम आए हो, सेकंड टाइम आए हो, लेकिन हम में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहे होते, वो रीजन को सामने रख के रीजन को ही बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो वो उनको बेशक 38 बरस गुजर चुके हों, वो शिफा नहीं पा सकते। आज का हमारा ये कलाम इस चीज पे फोकस कर रहा है कि अगर आप लोग फर्स्ट पिक पे फर्स्ट टाइम की प्रे में शिफा पाना चाहते हैं तो अपने अंदर शिफा को ढूंढे। बिल्कुल इसी तरह 38 साल का जो बीमार है, जो कि कोशिश कर रहा है कि वो शिफा पाए, इसी तरीके से ना एक बार एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हो रही होती है और उस कन्वेंशन में टॉपिक होता है कि ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि हम खटखटा रहे हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा, हम ढूंढ रहे हैं लेकिन पा नहीं रहे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कानून कहता है कि जिन्होंने शिफा पाई है वो सामने आए और आके गवाही दें। वो आके लोग गवाही दे रहे होते हैं और एक खातून गैदरिंग में से उठती है और वो कहती है बस आपने कहा था कि अगर दो इंसान इस जमीन पे मुत्तफिक होंगे, अगर वो ईमान से दुआ करेंगे तो उनके लिए वो आसमान पे पूरी हो जाएगी। मैं आपके साथ मुत्तफिक होके दुआ कर रही थी लेकिन मुझे तो शिफा नहीं। हजारों के मजमा में वो आगे ब्लेम लगा रही होती है कि आपने कहा था कि दो इंसान मुत्तफिक होंगे, मैं भी मुत्तफिक हूँ कि मुझे शिफा मिलनी चाहिए, आप भी मुत्तफिक हैं कि शिफा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे पास देखें मुझे तो शिफा ही नहीं मिली। यहाँ पे मेन चीज क्या थी? खुदा का खादम उसे कहता है चलो एक बार फिर दुआ करो। वो फिर दुआ करते हैं, फिर भी वो वैसे ही बीमार रहती है। खुदा का खादम कहता है एक बार फिर दुआ करते हैं, फिर वैसे की वैसे। खुदा का खादम उसे कहता है बहन जी, सिस्टर जी, मुझे ये बताएं, मैं दुआ कर रहा हूँ, आप क्या दुआ कर रही हैं? वो कहती है मैं तो जब की बैठी हूँ यही दुआ कर रही हूँ कि आज मैं ठीक हो जाऊंगी। खुदा का खादम कहता है मैं तो तब से दुआ कर रहा हूँ कि आप ठीक हो चुकी हैं, आप तो मेरे साथ मुत्तफिक ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप शिफा पा चुकी हैं, आप कह रही हैं कि मैं इन फ्यूचर शिफा पाऊंगी, तो आप तो मेरे साथ मुत्तफिक ही नहीं है, तो आपको तो फ्यूचर में शिफा मिलेगी।
तो अब आप मेरे साथ मुत्तफिक होके दुआ करें कि आपने शिफा पा ली है, और मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह तूने इसको शिफा दे दी है, तो शिफा हो जाएगी। खुदा का खादम कहता है मिल के दुआ करते हैं, दोनों दुआ करते हैं, दोनों मुत्तफिक होते हैं, और दोनों इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि उस खातून ने शिफा पा ली। तो उसके बाद खुदावंद का खादम उसको कहता है कि अब तूने अपने बदन को टटोल के वो जो दर्द और तकलीफ है उसको नहीं ढूंढना। खुदावंद का कलाम कहता है ढूंढोगे तो पाओगे। तुम जब दुआ करती भी थी ये तो तुम फ्यूचर के लिए दुआ कर रही थी, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट के लिए दुआ कर रहा था। अगर तेरी दुआ से नहीं मेरी दुआ से भी अगर तू शिफा पाती थी, तो जब मैं कहता था कि अब आप लोग ठीक हो चुके हैं, तो तुम अपनी बीमारी को टटोल टटोल के देख रही होती थी, तुम बीमारी को ढूंढ रही होती थी। जो ढूंढोगे वो पाओगे, तो बीमारी को ढूंढ रही होती थी और बीमारी को तू पा लेती थी, इसलिए तुझे शिफा। पास्टर जी मैं माफी चाहूंगी, लोगों को डबिंग हो रही है, आवाज डबल आ रही है। डबल आवाज ये यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बीच में कभी कभी क्या विदाउट योर फोन की आप ट्राई कर सकते हैं कि ओके हो जाए? आवाज सही कैसे हो सकती है? इसका अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अगर केस आज का स्तर सही तरीके से नहीं सुना जाता तो नेक्स्ट टाइम के लिए कोई सोल्यूशन निकाल। आवाज लोगों को सही नहीं आ रही है। मैं पहले भी वो कहना चाह रही थी पर कलाम चल रहा था, तो मैं आपको सही आ रही है? करना चाह रही थी। आपको सही आ रही है? अब आप प्लीज बताएं, जो भी वॉच आउट कर रहे हैं इस समय, आवाज सही आ रही है आपको? पास्टर आशा, आपको आवाज सही आ रही है? मुझे नॉर्मल, मुझे सही आ रही थी। अगर आपको सुनने वालों को नहीं सही आ रही। रिकॉर्डिंग में आवाज ठीक होगी, ये बाद में सुन सकते हैं, में भी हो सकता है। ये बाद में सुन सकते हैं। अभी भी कह रहे हैं कि नहीं सही नहीं आ रही, तो मैसेज को चलने देते हैं। किसी ब्रदर ने लिखा है कि सही आ रही है। अच्छा, ये कुछ प्रॉब्लम जो व्हाट्सएवर है ये रिकॉर्डिंग में ठीक हो जाएगी। ये खुदावंद का पावरफुल मैसेज है, इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे, तो उसके बाद जब ये कलाम खत्म होगा फिर उसके बाद आप दुआ करेंगी तो वो उनके लिए वो सिंगल वॉइस हो जाएगी। थोड़ा सा बर्दाश्त करें। तो मेन चीज ये है कि जो कुछ हम ढूंढेंगे वो पाएंगे, आप ईमान के साथ मुझे बिल्कुल ठीक आ रही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो दोबारा रिकॉर्डिंग देखिए। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो एनी हाउ 38 बरस से बीमार था, वेट कर रहा था, शिफा का वेट कर रहा था। खुदावंद यीशु मसीह आते हैं तो वो उसकी सिचुएशन को देखते हुए, खुदावंद यीशु मसीह उसकी होप को देखते हुए, खुदावंद यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तेरा टारगेट क्या? कहता मेरा टारगेट तो वो है, लेकिन रीजंस बीच में यही है जिसकी वजह से मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा। तो आज हम जितने भी मसीह लोग हैं, स्पेशली हम जब भी नाकाम होते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम में ये प्रॉब्लम है, हम अपनी प्रॉब्लम को दूसरों तक पहुंचाना ही नहीं चाहते और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते। हम रीजंस पेश करना शुरू कर देते हैं। मैं नाकाम हूं, इसकी ये वजह है। मैं शिफा नहीं पा रहा, इसकी ये वजह है। मैं गरीब हूं, इसकी ये वजह है। मेरे सारे दुश्मन हैं, इसकी ये वजह है। मेरी बात कोई नहीं सुनता, इसकी ये वजह। असल चीज ये है कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि हमारे अंदर खामी क्या है। अगर हम अपनी खामी को, साउंड क्लियर नहीं आ रही, लेकिन एनी हाउ इसकी रिकॉर्डिंग जो बाद में है वो बाद में देखेंगे कि कैसे है। अच्छा, तो गौर से सुने और इसके बाद रिकॉर्डिंग को एक बार देखें। तो इसी सरमन को नेक्स्ट टाइम मैं रिपीट करूंगा। इसका ये अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन निकालने के बाद।
मेन चीज ये है कि हम अपनी रीजंस को पेश करते रहते हैं, रीजंस का सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे होते। खुदावंद यीशु मसीह उससे पूछते हैं, पहला ही क्वेश्चन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि 38 साल से ये रीजंस ही पेश करता आ रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको रिजल्ट पे उसका फोकस किया। क्या शायद ये अभी रिजल्ट की तरफ सोचना शुरू कर दे। खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं, क्या तू ठीक होना चाहता है? शिफा। खुदावंद यीशु मसीह उसका फोकस कहां पे लेके जा रहे हैं? रिजल्ट की तरफ। जब खुदावंद यीशु मसीह उसका फोकस रिजल्ट की तरफ लेके जा रहे होते हैं, वो फिर रीजंस पेश करना शुरू कर देता है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, इस बंदे का हल कोई नहीं है, इस बंदे का सोल्यूशन कोई नहीं है, और चल उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और सबको दिखा के तू अच्छा हो गया। बाज़ औक़ात खुदावंद का फजल हमारे लिए काफी होता है। बाज़ औक़ात खुदावंद यीशु मसीह की ग्रेस हमारी जिंदगी में मौजूद कर देती है। हम में तो एबिलिटी नहीं होती, हम में तो वो काबिलियत नहीं होती। बाज़ औक़ात हम तो शिफा लेने के काबिल नहीं होते, लेकिन खुदावंद का ग्रेसफुल हाथ, खुदावंद यीशु मसीह की शफकत वाला हाथ आगे बढ़ता है, तो इसकी वजह से शिफा पा लेते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मेन चीज ये है कि हमारा फोकस रिजल्ट पे होना चाहिए, रीजंस पे नहीं। अगर किसी रीजन की वजह से हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस रीजन को रिमूव कर दें। हमारी जिंदगी में से जब रीजंस आउट होंगी, तो उसके बाद हमारे लिए सारे के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। हम ये सोच रहे होते हैं, मेरे लिए ही ऐसा क्यों होता है, बाकी ऐसा क्यों होता है, बाकी तो सब पता है। मेरे लिए ही ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ही लिए ये सब हो रहा है, मेरे ही सब दुश्मन। मैं जब सुनता हूँ तो मेरे ही प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन मेन चीज ये है कि रीजन को रिमूव कर दें, रिजल्ट आपके पास में मौजूद आ जाए। तो इसलिए आज भी रीजन को फोकस करते हुए रिजल्ट हमारा ये तो है, ज्यादा से ज्यादा लोग तो आज की ये जो मीटिंग है, लास्ट मीटिंग से ज्यादा ब्लेस्ड मीटिंग थी। आज की ये जो मीटिंग है, इसमें बहुत ज्यादा काम होने थे खुदावंद के। उम्मीद है अगर हम फोकस की तरफ ध्यान रखेंगे, अगर हम रिजल्ट की तरफ ध्यान रखेंगे, आवाज में गूंज है, आवाज में इको है, आवाज डबलिंग भी आ रही है, तो आपकी जो कोई प्रॉब्लम्स है, जो ही ये मीटिंग खत्म होगी, आपने अपने बदन को टटोल के देखना है कि जो आपके पास प्रॉब्लम थी वो वहां से रिमूव हो चुकी, वो खत्म हो चुकी। आपने बीमारी को नहीं ढूंढना, आपने बीमारी को नहीं ढूंढना। ये जो आज की प्रॉब्लम आ रही है और सबको प्रॉब्लम लग रही है, ये सेम उस 38 साल वाले बीमार वाली प्रॉब्लम है। वो भी आगे से कह रहा था, साउंड डबलिंग आ रही है, मुझे आवाज नहीं सही आ रही, मुझ में ताकत नहीं है, मेरे रिश्तेदार छोड़ के हुए हैं, मुझे ये प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं पानी में जंप नहीं लगा सकता। और आज भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आवाज ठीक नहीं है, साउंड ठीक नहीं है, डबलिंग हो रही है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, शायद जिनके इंटरनेट भी स्लो चल रही है उनके लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एनीहाउ, इस मैसेज को मैं भी एक बार दोबारा सुनूंगा। अगर डबलिंग इसमें हुई तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। अगर डबलिंग ना हो रही हुई तो इसका मतलब यह है कि जिनको डबलिंग नजर आ रही थी, उनकी जिंदगी में प्लीज काम करना चाह रहा है और उनकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम्स को निकलने नहीं देना चाह रहा। एनीहाउ, उन्हें दुआओं की ज्यादा जरूरत है, उन्हें दुआ की जरूरत है, रोजे की जरूरत है। तो आज के कलाम के वसीला से आपने दुआ में ठहरना है, रोजे में ठहरना है और शिफा को फोकस करना है, रिजल्ट की तरफ फोकस करना है, अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ फोकस करना है। जब आप अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ फोकस करेंगे तो आपकी जिंदगी में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि आज मैं इसे अभी से वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि अगर कुछ लोगों को भी ये कलाम सही तरीके से सुनाई नहीं दे रहा, अगर अभी आवाज क्लियर होगी है सबके लिए, तो आप यस लिख के बताएं ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूं। अदरवाइज इसको वाइंड अप करते हैं और इसके बाद जो बीमार हैं, जो प्रॉब्लम वाले हैं, जिनकी प्रॉब्लम है, उनके लिए प्रे करते हैं।
और नेक्स्ट संडे जितने लोगों ने लेट ज्वाइन किया वो सब के सब स्टार्टिंग में ज्वाइन करें, और ब्रेक जब प्रस्तुत हो रही होगी उसमें आप लोग अपने आप को तैयार करें, और जब कलाम सुना जा रहा होगा कलाम से पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें, ताकि प्रॉपर तरीके से 100% कलाम जो है वो आपकी जिंदगी में उतरे और आपकी जिंदगी में सौदा फायदा साबित हो। और जब आपके लिए व्हाट्सएप पे भी लोग आवाज को क्लियर करें, तो आज मैसेज की ये वाइंड अप करके तो करते हैं। तो स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम्स चल रही आप सब लोग ऑनलाइन है, जितने लोगों ने आवाज में कुछ प्रॉब्लम्स तो चल रही है, आपकी आवाज कट जाती है, बट समझ आ रहा है, मुझे भी महसूस हो रहा है प्रॉब्लम था, लेकिन इस प्रॉब्लम को रीजन नहीं बनाना। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम्स ना हो तो इसका सॉल्यूशन हम और अभी जो कोई बीमार है आपको तैयार करें। एक आप छोटी सी दुआ करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व मैसेज में लिख के भेजें, चैनल पे सब होगी, तो सबके सब ब्रदर क्लोडियस है, ब्रदर जीत दास है, ब्रदर जोशुआ रवि हैं, ये पास्टर जी ऑलरेडी प्रेज जीसस टीवी से काफी लंबे समय से मेरे साथ, बिल्कुल मैं काफी देर से 2-3 सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ। ये बहुत फेथफुल पर्सन है, बहुत ज्यादा, और भी नाम है जिनको मेरे जुबान पर नहीं आ रहा है, और बहुत सारे लोग इस समय वो अवेलेबल नहीं होते हैं बिकॉज ये टाइमिंग नहीं होती है जब भी मैं लाइव संडे सर्विस स्टार्ट करती थी। तो आपका टाइमिंग जो है वो कोरिया की 5 बजे की है, इंडियन टाइमिंग 1:30 बजे है। इसको इन फ्यूचर कोरिया में जो लेकिन ऑनलाइन वाली जो प्रेयर है 2-3 घंटे ऊपर जिस टाइम लोग अवेलेबल होते हैं उस टाइम पे नहीं, लोग जो है इंडियन टाइम 5 बजे के बाद ही आपको मिलेगी, रात के 9-10 बजे तक भी आपसे वो जुड़ना चाहते हैं। बहुत मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं कि आप कब लाइव हो रही हैं, हमें संडे की सर्विस का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया। अब वो वेट करते हैं शाम के टाइम। लेकिन ये है कि मैं कह रहा हूँ 5 बजे का टाइम रखिए। बिल्कुल ये टाइमिंग सही रहेगी, लोग ज्वाइन भी कर जी। इसको स्टार्ट कर दिया ये 5 बजे टाइम, और जो ऑनलाइन वो इंडिया के 5 बजे का टाइम, मतलब 2 टाइम्स रहेगी ऑनलाइन, ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल, जिनके पास जब आपके टाइमिंग के मुताबिक वक्त रहेगा आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, और जैसे इंडियन टाइमिंग 5 बजे का है तो फिर तब स्टार्ट। सबसे बड़ी चीज बिल्कुल हमें खाना खाया यही सब कुछ होना चाहिए। कोशिश करेंगे और ज्यादा जल्दी करके टाइम 5 बजे जी। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, मैनेज करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।
लाइव प्रेयर्स का हिस्सा बन सकते हैं और सरमन्स का हिस्सा बन सकते हैं। लाइव प्रेयर्स जो है वो कंटिन्यूसली स्टार्टअप हम लेंगे फिर से, और कंटिन्यूसली जो है जैसे कि चल रहा था पहले, तो लाइव प्रेयर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो है वो हम ये टाइमिंग रखेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो मैंने काफी वो मैसेज वो आए हुए देख रहा हूँ। कलाम के सब कह रहे हैं कि अब साउंड ठीक है। तो नेक्स्ट संडे इसी को आपको फॉरवर्ड रिपीट करते हैं। बिल्कुल, दोबारा आप इसको मैं चाहती हूँ कि हम करें, और नेक्स्ट संडे से फिर हम जो है वो 2 टाइम्स की मीटिंग्स रहेगी। आप टाइम को नोट कर सकते हैं, और हम पोस्टर्स भी रेगुलर अपडेट कर रहे हैं ताकि आपको टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोरिया टाइम 5 बजे का रहेगा, पाकिस्तानी टाइम 1 बजे का रहेगा दोपहर 1 बजे, और इंडिया का टाइम रहेगा 1:30 बजे दोपहर का। ठीक है, तो इसके बाद हम इंडियन टाइम शाम को भी 5 बजे शुरू करेंगे। एक बार जो है वो पास्टर जी या कोई भी हमारे बीच में जो भी खुदा के खादिम आना चाहेंगे तो हम वो वचन को शेयर करेंगे। पास्टर शकील हमसे जो है वो कांटेक्ट में रहेंगे, और वो रेगुलर जो है वो एवरी संडे वचन को देंगे। ठीक है, सो जैसे ही शाम की अगर होगी या दिन की, 1 टाइम मैं आपको कलाम शेयर कर सकती हूँ परमेश्वर का, सो आप कंटिन्यूसली ज्वाइन कर सकते हैं, फायर प्रेयर का हिस्सा बन सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में बंधन है, चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, मेरा विश्वास है कि जब आप इन प्रेयर्स मीटिंग्स को ज्वाइन करेंगे तो आप आशीष को पाएंगे। सो इस टाइम तो लोग अवेलेबल होते नहीं है, बट फिर भी वहाँ का टाइम इशू है कोरिया का, तो जिस वजह से हम पास्टर जी को टाइम दे रहे हैं कि इस समय ही वो यहाँ पर स्टार्ट ले सकते हैं इस मीटिंग को। और इसके अलावा वर्ड के जाके भी खादा मैं खुदा मुझे भी मौका दिया करेंगे, क्योंकि ये खुदावंद की बहुत बड़ी जीसस की बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो खुदा के खादम वर्शिपर है, मौका दिया करेंगे उनको कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हम तो सबको वेलकम करते हैं, और उनको एक वेलकम है सभी का, जो भी यहाँ पर आकर प्रचार करना चाहते हैं, प्रीचिंग करना चाहते हैं, खुदावंद के कलाम को शेयर करना चाहते हैं, जो भी वर्शिप करना चाहते हैं। ये नाम ही हमने इसीलिए प्लेटफॉर्म का जो है वो परमेश्वर की ओर से कि ग्लोबल होप चर्च कोरिया प्रेजिटस टीवी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। जो भी प्रीचर्स आना चाहते हैं, जो भी अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पर आपका स्वागत है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो पास्टर जी, मैं चाहती हूँ कि टाइम हम ज्यादा ना लें और सबके लिए हम प्रेयर कर दें। बिल्कुल सबके लिए ओके, इनका कहना है ब्रदर जोशुआ का कि सिस्टर जी आपकी तरफ से तो आवाज क्लियर है, पर पास्टर जी की तरफ से आवाज की प्रॉब्लम है। आपको यही है कि इसको इसका सॉल्यूशन जी, चले हम प्रे करते हैं सभी के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप 1 बाय 1 सभी के लिए प्रार्थना कर लें, सभी के लिए। अगर कोई बीमार है तो तो जब हम सब मिलकर प्रे करेंगे दुनिया के हाजी पास्टर रक्षा मेरी बट लोग चाहते हैं कि आप भी उनके लिए प्रेयर करें, सो आप प्रेयर उनके लिए करें। मैं भी साथ हूँ, लेकिन तो जितनों की ऑलरेडी
5 बजे ये मॉर्निंग का है और जो ऑनलाइन करनी है वो इंडिया के 5 बजे का टाइम, मतलब 2 टाइम्स रहेगी ऑनलाइन, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जिसके पास जब आपकी टाइमिंग के मुताबिक वक्त रहेगा आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, और जैसे इंडियन टाइमिंग 5 बजे का है तो फिर सबसे बड़ी चीज बिल्कुल हमें खाना खाया जी, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, मैनेज करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। लाइव प्रेयर्स का हिस्सा बन सकते हैं और सरमन्स का हिस्सा बन सकते हैं। लाइव प्रेयर्स जो है वो कंटिन्यूसली स्टार्टअप हम लेंगे फिर से, और कंटिन्यूसली जो है जैसे कि चल रहा था पहले, तो लाइव प्रेयर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो है वो हम ये टाइमिंग रखेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो मैंने काफी पैसे देख रहा हूँ कलाम के बिल्कुल, दोबारा आप इसको, मैं चाहती हूँ कि हम करें, और नेक्स्ट संडे से फिर हम जो है वो 2 टाइम्स की मीटिंग्स रहेगी। आप टाइम को नोट कर सकते हैं, और हम पोस्टर्स भी रेगुलर अपडेट कर रहे हैं ताकि आपको टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोरिया टाइम 5 बजे का रहेगा, पाकिस्तानी टाइम 1 बजे का रहेगा दोपहर 1 बजे, और इंडिया का टाइम रहेगा 1:30 बजे दोपहर का। ठीक है, तो इसके बाद हम इंडियन टाइम शाम को भी 5 बजे शुरू करेंगे। एक बार जो है वो पास्टर जी या कोई भी हमारे बीच में जो भी खुदा के खादिम आना चाहेंगे तो हम वो वचन को शेयर करेंगे। पास्टर शकील हमसे जो है वो कांटेक्ट में रहेंगे, और वो रेगुलर जो है वो एवरी संडे वचन को देंगे। ठीक है, सो जैसे ही शाम की अगर होगी या दिन की, 1 टाइम मैं आपको कलाम शेयर कर सकती हूँ परमेश्वर का, सो आप कंटिन्यूसली ज्वाइन कर सकते हैं, फायर प्रेयर का हिस्सा बन सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में बंधन है, चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, मेरा विश्वास है कि जब आप इन प्रेयर्स मीटिंग्स को ज्वाइन करेंगे तो आप आशीष को पाएंगे। सो इस टाइम तो लोग अवेलेबल होते नहीं है, बट फिर भी वहां का टाइम इशू है कोरिया का, तो जिस वजह से हम पास्टर जी को टाइम दे रहे हैं कि किस समय वो यहाँ पर स्टार्ट ले सकते हैं इस मीटिंग। और इसके तो खुदा के मौका दिया करेंगे, कोशिश करेंगे वेलकम सभी का, जो भी यहाँ पर आकर प्रचार करना चाहते हैं, प्रीचिंग करना चाहते हैं, खुदा के कलाम को शेयर करना चाहते हैं, जो भी वर्शिप करना चाहते हैं। ये नाम ही हमने इसीलिए प्लेटफॉर्म का जो है वो परमेश्वर की ओर से कि ग्लोबल होप चर्च कोरिया प्रेजिडेंस टीवी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। जो भी प्रीचर्स आना चाहते हैं, जो भी अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पर आपका स्वागत है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पास्टर जी, मैं चाहती हूँ कि टाइम हम ज्यादा ना ले और सबके लिए हम प्रेयर कर दें। ओके, इनका कहना है ब्रदर जोशुआ का कि सिस्टर जी आपकी तरफ से तो आवाज क्लियर है, बट पास्टर जी की तरफ से आवाज की प्रॉब्लम है। जी चलिए हम प्रे करते हैं सभी के लिए।
मैं चाहती हूँ कि आप 1 by 1 सभी के लिए प्रार्थना कर लें, सभी के लिए। अगर तो बीमार है तो हमारा तो तो जब हम सब मिलकर प्रे करेंगे पूरी दुनिया के बट लोग चाहते हैं कि आप भी उनके लिए प्रेयर करें, सो आप प्रेयर उनके लिए करें, लेकिन तो जितनों की ऑलरेडी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं उनको भी उनके आपके नाम को याद रखूंगी। और इस समय हम प्रेयर कर रहे हैं, सो मेरा विश्वास है कि आप तैयार हो जाएं आत्मा में। अगर अपने घर में मौजूद है तो अलग रूम में चले जाएं जहां आप प्रार्थना करते हैं। अपने आप को एकांत में लेकर चलें और हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जुड़ेंगे। हे जीवित, हे जलानी, हे सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इस समय के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, हे सामर्थी परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा जी आए और अपने लोगों पर कब्जा करें, अपने लोगों को छुए और परमेश्वर आपका धन्यवाद, इस सामर्थी प्रभु आपका धन्यवाद, इस जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, ये पवित्र आत्मा जी इन लोगों की जिंदगी को छूने इस समय से भरी प्रभु जी, जितने लोग की जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो यीशु नाम से छूने जाए, इसको छू और ब्लेस कर परमेश्वर, इन पर अनुग्रह कर मेरे सामर्थी प्रभु, इन पर दया कर मेरे जीवित खुदावन खुदा, हे परमेश्वर अपने लोगों को खुदावन छुड़ा, अपने लोगों को ब्लेस कर, अपने लोगों को ब्लेस कर, अपने लोगों को ब्लेस कर परमेश्वर, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में प्रार्थना करती हूँ, आपकी देह में इस समय जहाँ भी जो भी रोग है, वहाँ भी जो भी दर्द है, तो यीशु मसीह के जीवित नाम में चला जाए, हर दर्द से आप आजाद हो जाए, आपकी बॉडी में शिफा उतरे, मुकम्मल शिफा उतरे प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में, आप अनुभवी को देखने पाए, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से इसी समय आप छुए जाए, वो सामर्थ आपके जीवन में चला, आपकी देहों में उतरा, आपके लाइफ के हर हिस्से में उतरा, आपकी देह में इस समय जो भी बीमारी है वो जड़ से सूख जाए, वो बीमारी की जड़ सूख जाए प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में, वो बीमारी की जड़ सूख जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में, हर अंधकार से आप शिफा पाए, हर अंधकार से शिफा पा जाओ, हर अंधकार से शिफा पा जाओ, इन जीसस माइटी नेम सब लोग छुए जाए, इनकी देह छुई जाए, इनकी देहों में चंगाई उतरे, इनकी देहों में मुकम्मल शिफा उतरे मेरे खुदावंद खुदा, तेरा आत्मा को लीड करे, तेरा आत्मा की अगुवाई करे, लाइफ के बंधन से आजाद हो जाए, हर बंधन से आजाद हो जाए, हर बंधन से आजाद हो जाए, यीशु मसीह तेरी दया इनके जीवन में बंधन टूट जाए, जहाँ कहीं तेरा आत्मा है वहाँ आजादी है, इनके शरीरों से, परिवारों से हर बंधन टूट जाए, हर बंधन टूट जाए परमेश्वर, इनके बंद रास्ते खुल जाए, इनके लाइफ के हर बंद रास्ते खुल जाए, हर बंद रास्ते यीशु नाम से खुल जाए, हर बंद रास्ते यीशु नाम से खुल जाए, उनके काम यीशु नाम से बन जाए, यीशु नाम से अपने सर पर हाथ रख लो, अपनी छाती पर हाथ रख लो, बोलो कि हे परमेश्वर मेरे गुनाहों मेरे अपराधों को माफ कर, मुझे अपने लहू से धो दे और पाप साफ कर दे, मेरे जीवन में आ प्रभु यीशु मसीह, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु यीशु मसीह, मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मुझे कबूल कर, मुझे एक्सेप्ट कर अपनी बारगाह में खुदाबंद, मेरे परमेश्वर मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूँ, मैं तेरे नजदीक आना चाहती हूँ, मुझे छू मेरे परमेश्वर, मुझे बदल मेरे परमेश्वर, मुझे ब्लेस कर परमेश्वर, मेरे मुंह को ब्लेस कर परमेश्वर, मुझे अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर, मुझे अपने लहू से धो दे, पाप साफ कर दे परमेश्वर, हर अंधकार यीशु नाम से खत्म हो जाए, हर अंधकार जो भी आपकी लाइफ में मुझसे कमांड करती, बोलो कि हर अंधकार मेरी लाइफ से आउट हो जाए, Jesus mighty powerful name, आपकी लाइफ छुई जाए, आपकी लाइफ छुई जाए, आपकी लाइफ छुई जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके नीचे, हर डिले की आत्मा को कमांड करो, बोलो कि मेरी लाइफ में जहां भी डिले
में वो रास्ते खुल जाए, बंद रास्ते खुल जाए, बंद रास्ते खुल जाए, बंद रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में। आप पर परमेश्वर अनुग्रह करे, आप पर परमेश्वर अपना अनुग्रह लेकर आए। आपको किसी भली वस्तु की घटी ना हो, हर घटी महिमा सहित खत्म हो जाए आपकी लाइफ से, हर घटी की आत्मा निकल जाए आपकी लाइफ से। आपकी सेविकाइयां मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो, आपको परमेश्वर आशीषित करे, ब्लेस करे। आपके बच्चों को परमेश्वर आशीषित करे, ब्लेस करे। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को परमेश्वर ब्लेस करे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य करे। आप बड़े अनुग्रह को देखें, बड़े फेवर की गवाही को देखें, बड़े छुटकारे की गवाही को देखें, वो आप चंगाई की गवाही को रिसीव करें, वो डिलीवरेंस आपके लाइफ में उतरे प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। हर अंधकार खत्म हो जाए, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। प्रभु यीशु नाम से उसके अभिषेक के नीचे हर बंधन आपकी लाइफ से ब्रेक हो जाए, हर बंधन ब्रेक हो जाए, हर बंधन ब्रेक हो जाए, हर बंधन ब्रेक हो जाए। यीशु मसीह तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे, इनके परिवारों में कार्य करे। ये बदले मेरे परमेश्वर, इनकी आंखें ब्लेस हो, इनके कान ब्लेस हो, इनकी बॉडी का हर हिस्सा ब्लेस हो जाए। आपके ब्रेन चंगे हो जाए, आपके हार्ट चंगे हो जाए, आपके लीवर चंगे हो जाए, आपकी किडनी चंगी हो जाए, आपकी बॉडी का हर एक हिस्सा, हर एक अंग चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखने पाए, आप अपने बच्चों की लाइफ में फेवर को देखने पाए। आपकी जहां भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आपकी वो फुलफिल हो, वो प्रोसेसिंग वो फुलफिल हो, वो ब्लेसिंग्स आप पाए, आप आशीषों को पाए। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पासपोर्ट ब्लेस हो, आपकी फाइल ब्लेस हो। आप जिस किसी काम में हाथ लगाए आप फेवर को देखें, आप अनुग्रह को देखें, आप रिहाई को देखें, आप चंगाई को देखें, आप चारों दिशाओं से आप आशीषों को देखें अपनी लाइफ में। सफलता आपका हिस्सा हो, इन जीसस नेम सफलता आपका हिस्सा हो। आपके हाथों पे परमेश्वर का मस्सा उतरे, आपके माथे पर, सर पर परमेश्वर का मस्सा उतरे। आप परमेश्वर की सामर्थ से भर जाएं, आपको किसी भली वस्तु की घटी न रहे। फाइनेंशियल नीड आपकी हर तरह से फुलफिल हो, आपके बिजनेस ब्लेस हो, आपके बिजनेस ब्लेस हो, आपके बिजनेस फलवंत हो जाए, आपके जॉब ब्लेस हो जाए, आपके बैंक बैलेंस ब्लेस हो जाए, आपके बैंक बैलेंस ब्लेस हो जाए। Be healed in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Be fruitful in Jesus' mighty powerful name. हर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में। हर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। हर गंदी आत्मा आपको छोड़े, हर बुरे सपने आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए। वो जो कुछ भी लॉस हुआ आपकी लाइफ में, वो लॉस की भरपाई हो। आपका खोया पैसा आप डबल, आप मल्टीप्लाई पाए, आपके खोए रिश्तों में आप वापसी पाए। जो कुछ भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आपको परमेश्वर आपकी सोच से बढ़कर अदा करे। आपका पात्र वो भर दिया जाए, दबा दबा कर, नाप कर परमेश्वर आपको दबा दबा कर, आपको आपका कटोरा जो है वो मनभावना कटोरा आपका बहे। आप आशीषों से लबालब हो, आप ब्लेसिंग्स के हकदार हो। आप बोले कि अपनी लाइफ में डिक्लेयर करें कि मैं सुपर ब्लेस हूँ, मैं आशीषित जन हूँ, मैं परमेश्वर का चुना गया हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से चुनी गई हूँ, मैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए चुनी गई हूँ। मेरा परिवार ब्लेस है, मेरा हस्बैंड ब्लेस है, मेरी वाइफ ब्लेस है, मेरे बच्चे ब्लेस है, मेरा बिजनेस ब्लेस है, मेरी मिनिस्ट्री ब्लेस है, मेरी लाइफ ब्लेस है। इन जीसस नेम आप किसी एक्सीडेंटल स्पिरिट को अपनी लाइफ में ना देखने पाए। आपके व्हीकल्स आने जाने के रास्ते सुरक्षित हो जाएं। आप पर परमेश्वर की दया उतरे, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह उतरे, आप परमेश्वर की भलाइयों को देखें, आप परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देने वाले बने, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले बने। हर रुकावटें आपके जीवन से खत्म हो जाए। जितने भी बहन भाई
में इस प्रार्थना को सुन रहे देख रहे, आपके परिवारों में मसा उतरे। ब्रदर क्लोडियस आप छुए जाए, आपका परिवार छुआ जाए। ब्रदर जीतास आप छुए जाए, आपका शरीर आपका परिवार छुआ जाए, आपकी लाइफ छुई जाए। ब्रदर जोशुआ आपकी लाइफ छुई जाए। ब्रदर रीटा, सिस्टर रीटा आपकी लाइफ छुई जाए, आपकी फैमिली छुई जाए। जितने भी ब्रदर सिस्टर इस प्रेयर से जुड़े हैं, आपकी लाइफ छुई जाए। आपकी जिंदगी में आपका जो भी आपको परमेश्वर ने वो पोस्ट दी है, आप उस पोस्ट पर आशीषित हो। आप ब्लेस हो, आप ब्लेस हो, आप ब्लेस हो, आप ब्लेस हो। आपकी जो भी हार्ट डिजायर है वो फुलफिल हो जाए, आपके हर हार्ट डिजायर फुलफिल हो जाए। जितने परमेश्वर किसी की प्रेजेंस में जुड़े, आप सब छुए जाए, आप सब छुए जाए, आप सब छुए जाए, आप सब छुए जाए। यूथ ब्लेस हो, हर नशे की स्पिरिट से आजाद हो, हर बुरी एडिक्शन से आजाद हो, हर गम की स्पिरिट से आजाद हो, हर गंदी लत से आजाद हो जाओ। इन जीसस माइटी नेम, हर एक बंधन से आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से नाम में। आप परमेश्वर की भलाई को देखने पाए। यस, आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे, आप परमेश्वर में जीवित गवाह बनेंगे। आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपके परिवार में यूनिटी हो, आपके परिवार एक हो, आपके परिवार ब्लेस हो, आपके शरीर ब्लेस हो, आपके घर का राशन ब्लेस हो, आपके घर का हर सदस्य ब्लेस हो। आप फेवर को देखें, आप फेवर को देखें, आप परमेश्वर के फेवर को देखें, आप इंसानों के फेवर को देखें। आपको डिवाइन फेवर मिले, डिवाइन प्रोटेक्शन आपका हिस्सा हो, डिवाइन लोग आपको मिले, डिवाइन फाइनेंस आपको मिले, डिवाइन रिश्ते आपके परिवार में उतर आए प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। इन जीसस माइटी पावरफुल नेम मैं आप सबको छूती हूँ, ब्लेस करती हूँ। सब बोले आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद तेरी बात शब्द जैसे कि स्वर्ग में पूरी होगी वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी जिस तरह हम अपने अपराध को क्षमा करते हैं, आप अपने अपराधों को क्षमा करें। Amen. Thank you, Lord. You are all blessed in Jesus' name. बिल्कुल, अगर आप अपनी टेस्टिमनी को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन होगा +82 से, तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी जो कांटेक्ट में है आप अपनी टेस्टिमनी को भेज सकते हैं, वहां पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी भेज सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। संडे सर्विस को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इंडियन टाइम दोपहर के 1:30 बजे, पाकिस्तानी टाइम 1 बजे। सो मिलेंगे परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में फिर से, और आने वाले वक्त में भी बीच में जो भी डेज होंगे आप सरमन्स को सुने, आप लाइव प्रेयर्स का हिस्सा बने, वचनों का हिस्सा जरूर बने, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया। सो खुदावन आप सभी के साथ हो, सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपका गॉड ब्लेस।